जय श्री हरि दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। पुरुषोत्तम मास की कथा कब सुनानी चाहिए, किस समय सुनना सबसे अधिक लाभदायक होता है और किन समयों में कथा सुनने से बचना चाहिए। आज की पूरी कथा में हम सिर्फ इसी रहस्य को समझेंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। पुराणों में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। इस महीने में किया गया जप, तप, दान, व्रत और कथा श्रवण कई गुना फल देता है। लेकिन कई लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि आखिर कथा सुनने का सही समय क्या है। एक समय एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। पुरुषोत्तम मास शुरू होते ही उसने सोचा, मैं रोज कथा सुनूंगा ताकि भगवान विष्णु की कृपा मिले। लेकिन उसे सही समय की जानकारी नहीं थी। वह कभी दोपहर की तेज भागदौड़ में कथा सुनता, कभी रात को बहुत देर से थककर कथा लगा देता। कई बार कथा सुनते सुनते उसे नींद आ जाती और उसका मन भी एकाग्र नहीं हो पाता। एक दिन गांव में एक विद्वान संत आए। मोहन ने उनके चरण स्पर्श करके पूछा, गुरुदेव, पुरुषोत्तम मास की कथा कब सुननी चाहिए? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, कथा का सबसे बड़ा नियम है मन की शुद्धता और श्रद्धा, लेकिन समय का भी विशेष महत्व माना गया है। संत बोले, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर लगभग सुबह 11 बजे तक का समय कथा सुनने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह स्नान करके, साफ वस्त्र पहनकर, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर कथा सुनना बहुत लाभदायक माना जाता है। कहा जाता है कि सुबह के समय मन शांत होता है, वातावरण पवित्र होता है और भगवान का ध्यान आसानी से लगता है। इस समय सुनी गई कथा का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद संत ने कहा, शाम के समय सूर्यास्त से पहले या संध्या के समय भी कथा सुन सकते हैं। शाम लगभग 4 बजे से 7 बजे तक का समय भी अच्छा माना जाता है, यदि आप दिन में कथा नहीं सुन पाए हो। लेकिन फिर मोहन ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा समय भी है जब कथा नहीं सुननी चाहिए? संत बोले, हाँ बेटा, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत देर रात जब शरीर अत्यधिक थका हो, नींद आ रही हो या मन अशांत हो, उस समय कथा सुनने से बचना चाहिए, क्योंकि कथा केवल कानों से नहीं, श्रद्धा और ध्यान से सुनी जाती। यदि कथा चल रही हो और मन कहीं और भटक रहा हो या व्यक्ति लेटकर आलस में कथा सुन रहा हो, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। संत ने आगे कहा, कथा सुनते समय झगड़ा, क्रोध, जल्दबाजी और मन में गलत विचार नहीं रखने चाहिए। कथा का समय भगवान से जुड़ने का समय होता है। मोहन ने संत की बात ध्यान से सुनी और अगले दिन से वह रोज सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता और फिर श्रद्धा से कथा सुनता। कुछ ही दिनों में उसके मन में शांति आने लगी। घर का वातावरण भी सुखद होने लगा और उसे भीतर से आनंद महसूस होने लगा। तब उसे समझ आया कि कथा का असली लाभ सही समय के साथ साथ सच्ची श्रद्धा से मिलता है। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पुरुषोत्तम मास की कथा सुबह स्नान के बाद से लगभग 11 बजे तक या शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच श्रद्धा और एकाग्रता से सुनना अधिक लाभदायक माना जाता है और बहुत थकान, आलस या गहरी रात में कथा सुनने से बचना चाहिए। जय श्री विष्णु भगवान। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। जय श्री हरि।